हेलो दोस्तों। आज की कहानी है तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। नीलेश जी अपने घर के बाहर में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। इतने में उनके एक खास दोस्त प्रदीप जी आए। नीलेश जी बोले, प्रदीप, बहुत दिन बाद दिखे, कैसे आना हुआ? अरे नीलेश, तू तो जानता ही है, घर परिवार में ऐसा उलझा रहता हूँ कि पता ही नहीं चला। आपस में मिले बहुत समय हो गया। तू पहले ये शादी का कार्ड ले। शादी का कार्ड? किसकी शादी है? नीलेश जी हाथ में कार्ड लेते हुए बोले। प्रदीप जी बोले, तेरे भतीजे यानी मेरे बेटे की शादी है। तुझे पूरे परिवार के साथ आना है। बारात निकालने से लेकर वापस आने तक तुझे वहीं रहना है। आखिर शादी की सारी जिम्मेदारियां भी तो उठानी है तुझे। काम कौन करेगा? यह भी बोलने की ज़रूरत है, बेटी की शादी है, वह तो बिल्कुल करना ही करना है। नीलेश जी बोले, चल बात बनाना छोड़, अब बता तेरा बेटा क्या कर रहा है? प्रदीप ने कहा, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब कैरियर सेट हो गया है तो सोचा लगे हाथ साथ में शादी भी कर देते हैं। सही उम्र में शादी हो जाए तो अच्छा रहता है। फिर दोनों दोस्त अपनी पुराने दिनों के किस्से में खो से गए। लगभग आधा घंटा गुजर जाने के बाद प्रदीप जी बोले कि यार, और भी जगह पर जाना है कार्ड देने के लिए, ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। तुम शादी में परिवार के बिना आना मत, ये गुजारिश नहीं, हिदायत है। नीलेश जी अपने दोस्त का आदस्मतक आग्रह को हाँ कहकर मान लिए। प्रदीप जी के जाने के बाद नीलेश जी सोचते रह गए कि आखिर क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में कि मेरा बेटा काबिल होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाया, जबकि प्रदीप का बेटा सामान्य और औसत लड़का होने के बाद भी आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। ऐसा क्यों हुआ? नीलेश जी का बड़ा परिवार था। घर में सबसे बड़े नीलेश जी ही थे। उनसे छोटे 4 छोटे भाई बहन भी थे। नीलेश जी की सब शादी हुई तो चारों छोटे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। जल्द ही नीलेश जी को एक बेटा हो गया। बहुत प्यार से नाम रखा प्रथम। सब कहते हैं नाम के अनुसार गुण होते हैं। उन्होंने बहुत सोच के नाम रखा था प्रथम। हर चीज़ में प्रथम, हर चीज़ में आगे। प्रथम अपने नाम के अनुसार ही अपने गुण में भी प्रथम था। तेज दिमाग, खेल कूद में आगे, बड़ों से सम्मान से बातें करना, छोटों से प्यार से रहना और किसी भी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाना उसके गुण में था। जब प्रथम पैदा हुआ तब नीलेश जी की आमदनी बहुत कम थी। परिवार बड़ा था, भाई बहनों को पढ़ाना भी था। धीरे धीरे जब समय बीता तो भाई बहनों की शादी भी नीलेश जी करवाए। आमदनी सीमित होने के कारण और खर्च अधिक होने के कारण नीलेश जी अपने ही खर्च में कटौती कर सकते थे। लिहाजा प्रथम, नीलेश और नीलेश जी की पत्नी हमेशा हाथ खींच कर ही चले। जब वे अपने सारे भाई बहनों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, उनके माँ पिता भी जब इस दुनिया से विदा हो गए, तब उनके खर्चों में कटौती तो हो गई, लेकिन प्रथम का खर्च पढ़ाई में बढ़ गया। पर उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी। 14 साल होने तक प्रथम अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखता, उनसे बहुत प्रेम करता, उनके हर बात का आज्ञा मानता। लेकिन जैसे जैसे उसकी दोस्ती बाहर में बढ़ने लग गई, जैसे जैसे उसका बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ता गया, धीरे धीरे उसकी उड़ान ऊंची होती गई। नीलेश जी को भी उसकी ऊंची उड़ान से दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह धीरे धीरे देख रहे थे कि प्रथम का ध्यान अपने पढ़ाई से कम हो रहा था। बाकी की चीज़ों में उसका ध्यान बढ़ रहा था। नीलेश जी कभी डांटते, कभी समझाते, कभी कुछ करते, लेकिन प्रथम के व्यवहार में अंतर नहीं आ रहा था। जब प्रथम 12वीं क्लास में आया तब तक नीलेश जी की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। घर में रंग रोगन हो गए, घर में पैसा दिखने लगा, उनका रहन सहन का स्तर थोड़ा ऊंचा हो गया और खर्च करने से पहले बहुत ज़्यादा ना सही पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत कम हो गई। सब कहते थे प्रथम जितना तेज है वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अपने जीवन में बहुत कामयाब होगा। नीलेश जी और नीलेश जी की पत्नी फूली ना समाती। उनको क्या चाहिए? उनके बच्चे कामयाब हो और उनके जीवन में क्या चाहिए? 12वीं के बाद नीलेश केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 2 साल तो बहुत अच्छे से निकले, लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब नीलेश जी का घर का दरवाज़ा खोले तो उन्होंने अपने सामने में अपने बेटे प्रथम को सामान के साथ देखे।
क्या हुआ प्रथम? कुछ नहीं, सामान उठाकर अपने रूम में जाते हुए प्रथम बोला। नीलेश जी अपने बेटे के पीछे जाते हुए पूछे, क्या हुआ, क्या हुआ? तो नीलेश जी की पत्नी ने उसको रोकी। अरे रुक जाओ, थोड़ा उसे शांत हो जाने दो, पता नहीं क्या हुआ है, जवान लड़का है, थोड़ा उसको समय दो। नीलेश जी भी बोले कि हाँ, बच्चे को थोड़ा समय देते हैं। आजकल के बच्चे तो पता नहीं, थोड़ी सी बात होता नहीं है कि कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं। 4 दिन इंतजार करने के बाद भी जब नीलेश जी के पास प्रथम नहीं आया और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने का कारण नहीं बताया, तब नीलेश जी ने प्रथम से पूछा, क्या हुआ? प्रथम ने बिल्कुल रूखा सा जवाब दिया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो क्या करोगे? अभी नहीं सोचा हूँ, पर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। नीलेश जी ने उसे बहुत समझाया, बुझाया, डांटा, फटकार लगाया, पर कोई असर नहीं हुआ। नीलेश जी के दोस्तों और नाते रिश्तेदारों के कहने पर कि लड़के कितने भी बिगड़े हों, उनकी शादी करने के बाद जिम्मेदारियां आने से वह सुधर ही जाते हैं। नीलेश जी को भी बात जम गई। उन्होंने प्रथम की शादी एक प्यारी सी लड़की से कर दिए। साल भर बाद प्रथम को एक प्यारा सा बेटा हुआ। घर में परिवार के माहौल में एक बच्चे के आने से, एक बहू के आने से बहुत अंतर आया था। अगर किसी में अंतर नहीं आया था तो वह था प्रथम के व्यवहार में। प्रथम अभी भी लापरवाह, बेपरवाह, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के, अपना जीवन के कर्तव्य से मुंह मोड़ के बैठा था। एक दिन कॉलोनी का ही एक लड़का जो बचपन से प्रथम का दोस्त रहा था आया। प्रथम के कमरे में दोनों बात कर रहे थे। नीलेश जी उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वह कहीं न कहीं उस लड़के को अपने बेटे के जीवन का कलंक मानते थे। प्रथम और उसका दोस्त अपने कमरे में बात कर रहे थे, तभी नीलेश जी का उस कमरे के बाहर से निकलना हुआ। उन्होंने प्रथम के दोस्त की बात सुनी। वह प्रथम से कह रहा था, अरे क्या हुआ अगर तूने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी? अगर तू नौकरी नहीं भी करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है। ये सुनकर नीलेश जी के मानो खून खौल गया। वह समझ गए थे कि जो लड़का बचपन से उसके बेटे का दोस्त बनकर रहा है, वह हमेशा से यह बातें जरूर उसके बेटे को कहता रहा होगा। वह समझ गए कि इस नालायक लड़के के कहने पर ही मेरा बेटा प्रथम इस तरह अपने जीवन के उद्देश्यों से भटक गया है। नीलेश जी कमरे में अचानक से अंदर आए और कहे, यही बातें तुम मेरे बेटे के मन में भरे हो, इसलिए वो पढ़ाई बीच में छोड़ दिया। ये नकारा लड़का खुद का जीवन का उद्धार नहीं कर सका, वो तुम्हारा भला कर सकता है क्या? अरे तुम नालायक को कौन समझाए कि बैठे बैठे तो सोने की ईंट भी खा जाते। तो मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास जो खत्म नहीं होगा? कभी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है? आज मैं हूँ तो घर का खर्च चल रहा है, मेरी बात क्या, कैसे, कभी कुछ सोचा है? अभी भी देर नहीं हुई है, अपनी पढ़ाई अभी भी पूरी कर सकते हो। अब फैसला तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी और बच्चे का भविष्य भी तुम्हें ही देखना है। पहली बार प्रथम अपने पिता की बातों का मर्म समझ पा रहा था। उसने उसी समय अपनी पढ़ाई पूरी कर अपनी गलती सुधारने का निर्णय किया। नीलेश जी के मन की चिंता खत्म हो गई थी, क्योंकि उनका बेटा प्रथम अपने जीवन को प्राथमिकता देना सीख गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।